कांग्रेस का मुद्दा क्या कर दिया? वैसे ही आपके साथ कर रहे हैं लोग, वैसे ही कर रहा है। तुम लड़ रहा है भैया हमारी जमीन वन विभाग छीन रहा हो, तुम लड़ रहा भैया हमारी खेती फलाना टेम में डूब रहा हो, तुम कह रहे भैया हमें फलाना मुआवजा नहीं मिलो, तुम कह रहे भैया मेरी पार्टी छठी नहीं है, क्या करा? दूसरा मुद्दा लाकर ऊपर बिठा देता है और तुम वही कलाई लड़ा लगा तो मुद्दा भूलना। ये लोग आपको कैसे बरगलाए, सोचिए कैसे घूमे रहे, कैसे चूतिया बनाने का काम कर रहा है। इसलिए मेरी अमरवाड़ा की जनता, आपको इस बात को दिमाग में डालना पड़ेगा। अरे जब यहाँ के आदिवासियों पर अत्याचार हुआ चौरई में, सैलन रघुवंशी ने एक आदिवासी भूमिका को, भाजपा का नेता सैलन रघुवंशी ने आदिवासी भूमिका को मारा लठ, और जब लठ मारा ये हम लोग वहां पर नंग प्रदर्शन करने लगे हमारे भूमिका को क्यों मारा गया करके। तो पता क्या होता, यहाँ के बीजेपी के जिला अध्यक्ष और भाजपा के नेताओं ने ये देव रावण भलावी के खिलाफ आंदोलन करे, बोले देव रावण को जेल में डालो। कहा भैया तुम्हारे आदिवासी को लठ मारे वाले के जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन जिन्हें लठ मारे उनका न्याय दिला रहे, जो लड़ रहे उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये है भाजपा का चरित्र, याद रखिए। चांद में जब दो आदिवासी युवकों को तलवार मारी गई तो वहां पर पूरे का पूरा बजरंग दल उतर गया और हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहा था। लेकिन जिनको तलवार मारी उनको न्याय के लिए आंदोलन करे क्या? चौरई में भूमिका को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे क्या? बीजेपी वाले ने डॉक्टर डरिया को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे क्या? लालगांव में मुसलमानों को जब किसी तरीके से मारा जा रहा था तो भाजपा कांग्रेस के लोग आंदोलन करे क्या? ओबीसी वर्ग की जाति का जनगणना और आरक्षण, राजनीति में आरक्षण के लिए बीजेपी कांग्रेस में आंदोलन करे क्या? अरे तुमको झंडा उठाने का और झाड़ू लगाने का काम कर रही है भाजपा। अब नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे? आज इस मंच में आप कसम खा के जाइए कि इस बार कौन कौन विधायक के लिए खड़ो हुआ, तुम्हें चेहरा याद है ना? बीजेपी से कौन भाव, कांग्रेस से कौन भाव, और गुणवाना और बहुजन समाज पार्टी का कौन भाव, तीनों को चेहरा कर रखो। कहा? तुम्हारा आंखों के सामने, और ध्यान से देखो तीनों चेहरा और सोचो कि ये चेहरा वाकई तुम्हारे लिए कचुक कर है या फिर तुम्हें फिर डोबान को काम करे। तो जैसे ही तीन फोटो सामने देखो, गुणवाना बीजेपी और कांग्रेस की, तो तुम बीजेपी और कांग्रेस को क्या भैया तू चल जा, क्या दोबारा आ रहा, जो देव रावण के बरान से कचू नौ तो करके जा बोला। याद रखिएगा, ये लोग पैसों को देकर राजनीति करने वाले लोग हैं। वर्तमान भाजपा की सरकार कैसे बनी भैया? वोट देकर बीजेपी सरकार बनाएगा वर्तमान में, बताओ तुमने, बताओ जोर से बताओ। पता है वर्तमान मुख्यमंत्री कैसे बने? कांग्रेस से सिंधिया जी निकले और शिवराज जी और भाजपा सरकार ने खरीदी और ले जाके जो है खुद मुख्यमंत्री बन गए। क्या करके? विधायक खरीद के मुख्यमंत्री बन रहे। तुम्हारी वोट देने को कोई मतलब निकलो का? अरे जगह वोट जो काम कराए थे वो काम तो हो नहीं रहा, और जो विधायक खरीद कल की वो अंबानी विधायक बन जाए, वो अंबानी मुख्यमंत्री बन जाए। क्या भैया वो अमरवाड़ा को और होते को विधायक खरीद ले और बोले मेरे पास 170 विधायक है, अब मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। ये विधायक खरीद के मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों से सावधान रहिए। आपको सावधान रहना है। जो दरवाजा बंद करके घर के अंदर बैठे रहते राजा महाराजा जी, इन लोगों से सावधान रहना। इस बार छिंदवाड़ा जिले के अंदर एक नया भूचाल आया। छिंदवाड़ा जिले में जहां आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण की गई, जहां दलित भाइयों को मारा गया, आप गिनती से देख लो कौन आंदोलन करे कौन नहीं करो। मुसलमानों के साथ गलत हो, कौन आंदोलन करो कौन नहीं करो। एक भी बीजेपी और कांग्रेस के लोग उनके लिए आंदोलन करते नहीं दिखेंगे। कौन दिखता भाई? ये पीले गमछा वाले। तो मेरा ये मानना, जो तुम्हारे लिए आंदोलन करता है, जो तुम्हारी लड़ता है, जो तुम्हारी जेल जाता है, ऐसे व्यक्ति को जिताओगे कि नहीं? इस बार जिताओगे कि नहीं? दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, अब की चोट करारी है, अब की चोट करारी है, अब की चोट करारी है, और चलेगी यारी, चलेगी यारी। अरे न रहेगा पंजाब, अरे न रहेगा पंजाब। मेरी अमरवाड़ा की जनता,
आपको ज्यादा लंबे समय ना समझाते हुए इस बात को मैंने समझाया। अब आपको पता है छिंदवाड़ा जिले में क्या बन रहा है भैया? बांध। क्या बन रहा है? वो चावल पानी का वहां का बन रहा है बांध। जोर से बोलो। चावल पानी का वहां का बन रहा है, जामल का वहां का बन रहा है, पांडुर्ना का वहां का बन रहा है, कामिया का वहां का बन रहा है, झीरपा का वहां का बन रहा है, अमरवाड़ा हरिया यहाँ का बन रहा है, वो उधर चौरई में उधर खार पानी साइड पे उधर का बन रहा है। ये लोग तुम्हें डोहाला ही विधायक बने हैं या तुम्हारे विकास कर रहे? तुम सोच लो इतने बांध बना क्या कर मुंडी डोब कमाएगा? अरे कितने बांध बनोगे? कितने? और जहां आदिवासी और ये किसान भाई रहते हैं जिनकी जमीन में खूब फसल उगती है जगह बांध मांग रहे। अरे भैया भट्टी जी कहते थे वो कमल कुंज में बांध लो, शिकारपुर में बांध लो। आदिवासियों को दबाने की बोल ना करिएगा कमलनाथ जी, नहीं तो तुमको राजा बनाया है, तुमको भिखारी बनाना भी आदिवासी जानता है। भट्टी जी कहते हैं अरे इतने बांध रहे ये लोग। और क्या हो रहा है भैया हर्रई में? अब पता है एक बड़ी रोमांचक घटना, हर्रई में पैसा कानून लागू। कौन से कानून? पैसा कानून में दिया है स्वशासन का अधिकार। कौन से शासन को अधिकार? जो बोलो कौन से शासन? स्वशासन मतलब खुद नियम बनाए, खुद कानून बनाए और खुद कानून बना के अपने गांव में खुद राज करे। ये तो मतलब होता है पैसा कानून, जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट। उसमें लिखा गया है कि जितनी भी जमीन के मामले हैं वो वही गांव में फैसला करके समाप्त हो जाए। लेकिन क्या होगा भैया, आगे देख के कोर्ट में मामला चल रहा है, यहाँ के नेता विधायक को मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। यहाँ पर आबकारी विभाग गांव में जाता है और हमारे लोगों की 1 लीटर दारू को 10 लीटर दारू बना के पकड़ के लिखा। क्या सोच रहे भैया? अरे पैसा कानून में लिखा है कि कोई भी कलेक्टर आपके गांव में घुसे, कोई भी आबकारी वाला आपके गांव में घुसे, कोई भी बड़ा अधिकारी आपके गांव में घुसे, उससे पहले उसको परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? बिना परमिशन के तुम्हारे गांव में घुस जा रहे हैं, तुम्हारे लोगों को उठा के जेल में डाल दे रहे हैं और बाद में 5-10 हजार रुपये लेकर छोड़ दे रहे हैं। ऐसे कानून चल रहा है, वो खत्म कर रहे हैं ये हर्रई अमरवाड़ा को, यहाँ की जमीन को खत्म कर रहे हैं। इसलिए अमरवाड़ा के जितने मतदाता गण भाई बंधु है उनको इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, अब की बार कोडगाना सरकार, अब की बार भाजपा और कांग्रेस सरकार नहीं, क्योंकि ये सरकार ने 70 साल से और बीजेपी ने भी 18-15 साल से क्या करिए वो सब याद रखो। क्या करिए ने जब लॉकडाउन लगे तो क्या करे भैया? हमारे लोग पैदल आते हैं, कहाँ से? नागपुर से पैदल यहाँ अमरवाड़ा। कोई इन नेताओं ने जितने फंड बनाए तो कोई न गाड़ी पहुंचो बुलवाओ का, बताओ बुलवाओ का। ये लोग उस समय भी इनमें मदद नहीं करे। और आपने देखा कैसा आज आदिवासी बोल रहे हैं। अभी एक नेता नए बनी है भाजपा में, नए एंट्री भाई है, मगर कह रहे भाई हम फलाना काम पूरा करें। उनसे पूछ लो, आदिवासी आज भी अपनी भाषा को 5वीं वो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए और राजभाषा का दर्जा गोंडी भाषा को मिले, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी ने यहाँ 13वां अधिवेशन में बोल के कहते न दिए क्या? मुझे बताओ, भाषा को दर्जा मिला क्या? हजारों आदिवासियों को इकट्ठा करके कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान ने कई बार झूठ बोले, लेकिन आज भी भाषा को दर्जा मिला? खुले आप झूठ बोल रहे हो तुम्हारे सामने, और फिर भी तुम आज भी उन पर विश्वास कर रहे हो भैया। इसलिए समझिए षड्यंत्र को। भट्टी जी की इस कोरोना में षड्यंत्रपूर्वक हत्या हुई। एक भाई जो बीजेपी में जाने के बाद कभी उन्हें बोली का मोदी जी से, शिवराज मामा से कि भट्टी जी की मृत्यु की सीबीआई जांच बोली का? वो की तो सरकार भी है क्या नहीं? मध्य प्रदेश में सरकार है कि नहीं उनकी? केंद्र में सरकार है कि नहीं? तो मुझे बताओ भट्टी जी की मृत्यु की सीबीआई जांच करे भाई उन्होंने कभी बोली का? नहीं। उन्हें सिर्फ बनने पे दाया और विधायक बनल नहीं। कोई भी गमछा डालल नहीं तैयार है, कोई की गाड़ी में बैठल नहीं तैयार है, कोई भी गमछा डालकर कछु भी चला ले तैयार। याद रखिएगा, अगर आपको विधायक बनना है तो समरवाड़ा के आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, इन तीनों व्यक्ति, तीनों समाज का दिल जीतना पड़ता है, तब विधायक बनता है। भाजपा कांग्रेस के तलवे चाटने से विधायक नहीं बनते, दिल जीतने से विधायक बनते हैं।
बीजेपी और कांग्रेस को ये एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम ईसाई भाई इसीलिए जिताते थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग दिल जीतते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में पैसा से वोट खरीद के विधायक बनने के लोग सोच रहे हैं। याद रखिएगा और बताइएगा कि इस बार पैसे से विधायक नहीं, इस बार काम से और इस बार दिल जीत के और इस बार बढ़िया तरीके के मुद्दे ला के विधायक बनेंगे। पैसा और तलवार चाटने वाले को विधायक हम नहीं बनाएंगे। कदम खाने के लिए तैयार हो? तुम्हें साथ बोलिए, भट्टी जी का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भट्टी जी का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भट्टी जी का मिशन अधूरा, भट्टी जी का मिशन अधूरा, मान्यवर काशीराम जी का मिशन अधूरा, दादा हीरा सिंह मरकान जी का मिशन अधूरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन अधूरा, फातिमा शेख का मिशन अधूरा, फूले जी का मिशन अधूरा, साहू जी महाराज का मिशन अधूरा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अब चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम पंक्ति में मैं आपके सामने बात रखूंगा। देखो, चुनाव जीतने के लिए सबसे पहला आपको मेरे लिए जो काम करना है वो है अपना मोबाइल को उठाना है और मोबाइल उठाने के बाद अपने गांव, रिश्तेदार, परिवार, सगा संबंधी सबको फोन लगा के बोलने हैं कि इस बार तुम्हें पापा वाली के विधायक बनाने हैं या महल में अंदर वाले विधायक बनाने हैं या आंदोलनकारी देव रावण को विधायक बनाने। ये चीज आपको फोन में बनाना है। इस बार आपको फोन में ये बात बोलना है कि एक है, एक तरफ खड़े हैं वो लोग जो कई समय से विधायक बने हैं और कह तो कौन सा काम छोड़वा के दोबारा विधायक बनने के हो रहा है। कौन सा काम छोड़वा भैया, 100 बार विधायक बन गए और फिर से विधायक बने। कौन सा काम छोड़ दिया तुमने? अरे कच्चू तो तुमने करे नहीं है, अब क्या करे विधायक? अरे ढोलक मंजीरा बांटने से विधायक नहीं बनते। हमारे लड़का बच्चे के ढोलक मंजीरा नहीं बजवाने, हमारे बच्चे के बड़े बड़े कलेक्टर बनाने, हमारे बच्चे के बड़े बड़े व्यापारी बनाने, हमारे बच्चों को बड़ा से बड़ा अधिकारी बनाना है। ये ढोलक मंजीरा बांट के तुम्हारी वोट खरीदता रहे, भेज जाओगे ढोलक मंजीरा, भेज जाओगे ढोलक मंजीरा में। इनको बोल का चूतिया बना रहे हो? अरे हमारे यहाँ पर कॉलेज की जरूरत है, कहा तो तुम्हारो भटका कापा में कॉलेज नहीं है, बना पाएगा। और तुम आदिवासी भाई के बैठा ला, यहाँ भवन है का? भवन है का? इतना बनाए, कौन सी कमी छोड़ रहे और क्या? अरे भैया पार्क में बैठ कर खुली धूप में बैठक करके हम मीटिंग कर रहे हैं। भवन नहीं आदिवासियों का, आदिवासी विधानसभा है, आदिवासी को जनसंख्या है, उसके बाद भी एक भवन नहीं बनाए। ऐसे लोगों को कहाँ वोट दे दे भैया? अच्छा मैं बताओ, बाबा साहब की एक प्रतिमा लगवाए कहीं? लगवाए कहाँ? बीजेपी ने और कांग्रेस ने तो क्या विधायक बना दे? ये बाबा साहब की प्रतिमा अरे गांव को एक व्यक्ति चंदा करके लगवा दे रहा, लेकिन ये लोग वो भी नहीं करवा पा रहे। अच्छा आदिवासी सीट है, इन्हें रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापना करवाए का? राजा शंकर शाह की कच्चू नहीं करवाए। क्या करे इतने साल में विधायक बने? अरे कौन तो काम कर दे जे? अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल बनो का है, सीटी स्कैन आई का, मशीन बोल रहे थे सरकारी, एक्सरे मशीन सरकारी अस्पताल में है का, सोनोग्राफी मशीन है का, तो क्या कर दे इतने समय? दारू की भट्टी खोले, दारू के भट्टी खोले हैं और आदिवासी और दलित के पियक्कड़ बनाए हैं। आज 10 साल के बच्चे दारू पी रहे हैं। एक से 2 भट्टी की परमिशन मिली यहाँ पर और बेकराई दारू को गांव में कहा भैया जो विकास करे कहीं तो करे काम एक समझ में नहीं आ रहा। बस अब तो बीजेपी सरकार कह रही है कि समूह वाली महिला कहाँ से दारू में खुआओ, और जो बेरोजगार लड़कों ने दारू बनाना सिखाऊं, और जो शिक्षा में बढ़ोतरी कर रहे हैं बेकार बना रहा है भैया। ये कब चाह रहे थे तुम कब चाह रहे? कौन तो विकास कल्याण में अब जो कह रहे हैं
आयुष्मान कार्ड लेके आए। अरे भैया आयुष्मान कार्ड से इलाज हो का छिंदवाड़ा में तुम्हें बता दो हो रहा का? अरे पूछ रहे हो रहा का? वे कहते हैं जब बीमारी आयुष्मान में नहीं आ रही, वे कहते हैं अरे यहाँ तो वो फॉल होगा, आयुष्मान वाले इलाज फॉल होगा। तो क्या योजना लेके आए ने कचोरा का इलाज ढंग से, तो क्या कर रहा है भैया जी? अब सोच कर देखो, इतने साल से इन लोगों को ने क्या किया सही तरीके से। आज ही पूछ भैया, राशन देने काम नहीं चलन को, फ्री शिक्षा चाहिए। अगर यहाँ के लड़का कलेक्टर एसपी बन गए तो 1000 गांव में भैया पहले राशन बांट दें, लेकिन शिक्षा फ्री में नहीं देंगे, राशन दे दें तुम्हें है। तुम्हें बड़ा से बड़ा व्यापारी नहीं बनाएंगे, तुम्हें रोजगार गारंटी दे दें। अरे हालत देखो, आपके विकास के लिए रोजगार गारंटी ला रहे हैं। ये विकास इतने साल से हुआ है, देश आजादी के इतने साल हो गए, आज भी सड़क में काम करते हो कौन दिखता है मुझे बताओ? कौन दिखता है? बिल्डिंग बनाते कौन दिखता है? दूसरे खेत में मजदूरी करते कौन दिखता है? ये बड़ी बड़ी होटल में पोछा लगाते हो कौन दिखता है? ये बड़ी बड़ी कपड़े की दुकान में काम करते हो कौन दिखता है? ये कोर्ट कचहरी थाना के चक्कर लगाते हो कौन दिखता है? अच्छा कभी इनके परिवार से दिखेगा, नेताओं के परिवार से काम करते? आप देख लीजिए कौन कौन सी समाज की महिला झाड़ू बर्तन पोछा कर रही है, यही विकास करें इतने साल। जिस दिन से ये बड़ी ऊंची जात वाले लोगों के घर की महिलाएं अगर झाड़ू पोछा करने लगी, उस दिन सोच लेने कि सबको साथ और सबको विकास हो रहा हो, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो सिर्फ काम हमारे करते कौन देखता है? ये लोग कहाँ नहीं देखे, बस ऊपर वाले कहाँ नहीं देखे भाई, दूसरे देखा क्या माली करते हो? कहा भैया झाड़ू पोछा हम करें, रोड में काम हम करें, दूसरे की बिल्डिंग हम बनाए, मक्का टपका ले दूसरे के हम जाए, और दूसरे के दुकान में काम कर ले हम जाए, और खंती खोदल ले हम जाए, फाड़ी फोड़ल ले हम जाए। और तुम क्या कर रहे हो? राज कर रहे हैं। तुमको इतने समय से इन लोगों ने सिर्फ गुलाम बना के रखा है। अरे जाग जाओ अमर वाला भाषियों, कब तक गुलामी करोगे? मैं तुमको राजा बनाने के लिए आया हूँ। एक बार आरी में वोट दे दो, एक बार आरी में वोट दे दो। ये जितने भूमाफिया लोग राज कर रहे हैं, ये जितने लोग दारू भट्टी खोल रहे हैं, सबकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल करने का काम ये देव रावण बना भी कर रहे हैं। ये जो भैया खड़े हैं, इनके परिवार के एक सदस्य हॉस्पिटल में गए थे, इनका छोटा भाई, और जब हॉस्पिटल में गए उनका पैर गल गया था। पैर जब गल गया तो जब मैं देखने के लिए गया, कोई डॉक्टर नहीं था भैया, एक बोतल लगा के टंगी। यही हो रहा छिंदवाड़ा के लोग, अमरवाड़ा के लोग जब जब जाते हैं फिर बोतल लगती है, बाकी इलाज हो रहा था हॉस्पिटल में। अरे हो रहा का? ये जो भैया बैठे हैं, इनके छोटे भैया का पैर गल गया, डॉक्टरों ने कहा पहुंचाए तुमको भोपाल। कहा भैया 14 कितने करोड़ का यहाँ पर हॉस्पिटल है, लेकिन इनके भैया की जान हम नहीं बचा पाए, इसको मुझे दुख है। इनके भैया की जो जान गई है वो ये भ्रष्ट कांग्रेस और बीजेपी की सरकार की वजह से गई है, इसीलिए आपको काम करना है। वो भाई ने रो रो के मुझे बुलाया, आधी रात को मैं गया, डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन उस भैया की मैं जान नहीं बचा पाया, मुझे दुख है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा के खिलाफ जब बंटी साहब को बुलाया था, नहीं आया भैया, चुनाव में लगा हुआ नहीं आया। कांग्रेस भाजपा के दलालों को झूठा मारे सालों को, और कमलनाथ ने जम्मू विधानसभा तोड़ दिया। जानते हैं बहुजन एकता जिंदाबाद। बिल्कुल, ये विधानसभा तोड़ते हैं, ये आपके लोगों को बीमारी से खत्म करते हैं। आपके लोग बाहर काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं भैया? पलायन बाहर कर रहे हैं हमारे लोग, कौन जिम्मेदार है? यही विकास आपने किया है क्या? कि आदिवासी बाहर जाके काम करते हैं और उनकी जमीन को कोई सेठ साहूकार छीन के अपने घर में जमीन जोत रहे हैं, ये विकास आपने किया? आपने ये विकास किया कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया? आपने ये विकास किया कि भाजपा के नेता आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे पेशाब कर रहे हैं? आपने ये विकास किया कि चौरे में भाजपा का नेता एक आदिवासी भूमिका को मार रहे हैं? आपने विकास किया कि चांद में हमारे गुणमाने के युवाओं को तलवार मारी गई? ये विकास किया? इन लोगों ने आपका क्या किया मुझे बताओ? बिना क्या किया इन लोगों ने? जोर से बोलो, क्या किया इन लोगों ने आपका? जोर से बोलो, क्या किया?
क्या किया? विनाश किया। अत्याचार किया और विनाश किया। मेरे साथियों, ये देश भारतीय संविधान से चलता है। बड़ी दुख की बात है, इस देश का संविधान बदला जा रहा है। बड़ी दुख की बात है, इस देश का नाम बदला जा रहा है। अरे मरे हमारे बाप दादा, आजादी की लड़ाई में हमारे बाप दादा मरे, तोप के सामने बांध के उड़ा दिया गया। इस देश के 258 रियासतों में हमने राज किया और आज देश का नाम बदलने वाले वो लोग जिनके बाप दादाओं ने छिंगरी नहीं कटाई, वो देश का संविधान बदल रहे हैं। अरे देश का संविधान है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं। आज संविधान की बदौलत बड़े से बड़े बाबाओं को न्याय मिलता है। संविधान नहीं होता तो ये लोग हमें गुलाम बना के रखते, बीच सड़क में मारते। और आज संविधान नहीं होता तो आपके कंधों में ये भर्ती नहीं होगी। संविधान नहीं होगा, आप टीचर नहीं बन पाओगे। संविधान नहीं होगा, पटवारी नहीं बन पाओगे। संविधान नहीं होगा, आप तहसीलदार नहीं बन पाओगे। और इस देश में संविधान बदलने की बात हो रही है। यहाँ छिंदवाड़ा में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो संविधान बदलने की बात करे। मेरे साथियों, जाग जाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये देव रावण चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तुमको सड़क में लड़ते हुए दिखेगा। अरे विधायक बनूं या ना बनूं, लेकिन अमरवाड़ा की जनता के न्याय के लिए लगातार लड़ता दिखाऊंगा। ये लोग विधायक बन के जो काम नहीं कर सकते वो बिना विधायक बने हमने करके दिखाया है। इसलिए सही लोगों को चुनो। अन्यथा यहाँ के मुस्लिम भाई, यहाँ का ईसाई भाई, यहाँ का ओबीसी जिसका जनगणना नहीं हो रही है, यहाँ का दलित भाई जिसका अधिकारों का हनन हो रहा है, और यहाँ का आदिवासी जो मालिक है और आज मालिक को भिखारी और नौकर बनाया गया है। आज हमारी लड़ाई शासक बनने की है। इसलिए भट्टी जी कहते थे, अरे कब तक छुपे रहोगे सूखे पत्तों की आड़ में, एक न एक दिन तो आना पड़ेगा मेरे साथियों गोंडवाना की बाजार में। गोंडवाना की बाजार मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत है वो समाज का नेता बनता है। और आज हमारी समाज की जड़ें नहीं दिख रही है। हमारे लोग ये किसी भी नेता नगरियों के बहकावों में आकर कुछ भी करते रहते हैं, आपकी जमीन छीनते रहते हैं, लेकिन ये समाज आज भी भोलेवाली लड़ रही है। मेरे साथियों, ये अमरवाड़ा में इस बार जो वोट आप जो दे रहे हो, बहुत सोच समझ के दीजिए। आपका एक वोट आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा, आपके किसान भाइयों की फसल का रेट तय करेगा, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की शिक्षा और नौकरी तय करेगा, अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशन और ओल्ड पेंशन तय करेगा, यहाँ के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी तय करेगा, और यहाँ पर दिन रात काम करने वाले मजदूरों के हक अधिकार तय करेगा। तब जाके हम आने वाले समय में राज करेंगे। अन्यथा ये लोग आपको गरीब, भिखारी, मजलूम और अत्याचार सहने वाले बना रहे हैं। आइए, आपका स्वागत करता हूं उन लोगों की भीड़ में जो अधिकारों के खिलाफ लड़ते हैं। आइए, मैं आपको स्वागत करता हूं उन लोगों की भीड़ में जिस देश का शासक बनने के लिए काम कर रहे हैं। आइए, आपको स्वागत करता हूं मैं ऐसे लोगों के झुंड में जो आपके लिए बात करने के लिए खड़े हो रहे हैं। इनको आप कितने ही वोट दे दो, आपके लिए लोग नहीं खड़ेंगे। इसलिए भट्टी जी को भी आपने इसी विधानसभा से विधायक बनाए थे। एक बार यही आ रही में बटन दबा कर देव रावण को विधायक बना दो। अमरवाड़ा का पूरा नक्शा चेंज करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ज्यादा लंबे समय भाषण न देते हुए अपनी बात को यही विराम करूंगा। और आप यहाँ पर अभी आधा घंटा और रुके। हमारे 2-3 अतिथिगण हैं, वो अपनी बात रखेंगे। अपनी बात खत्म करने के पश्चात अमरवाड़ा विधानसभा के विधानसभा प्रभारी सम्मानीय चेतन कुमरे जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, और वो अपनी बात, वैचारिक सोच यहाँ पर रखें और बताएं कि आने वाले समय में आपने भट्टी जी को कैसे विधायक बनाए थे, और अभी इस देव रावण बलावी को विधानसभा में पहुंचाने के लिए आप कैसे मेहनत करेंगे। बहुत बहुत छोटा कुमरे जी के लिए गोंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते, गोंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते, देखो शेर आया आदिवासी से। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा काशीराम जी, सम्मानित जनता जनार्दन एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के
समस्त बुद्धिजीवी कार्यकर्तागण, बहुजन समाज पार्टी के बुद्धिजीवी कार्यकर्तागण एवं मेरे राजनीतिक गुरु सम्मानीय CL ठाकुर जी, सम्मानीय हमारे होनहार प्रत्याशी, होनहार जुझारू विधायक सम्मानीय देवराम भलावी जी, साथियों मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि 1 महीना पूर्व हमारी बहुत सारी बैठक चली, सभी सामाजिक संगठनों की बैठक चली और हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में हमने अमरवाड़ा में हमारे साथियों के साथ तय किया कि हम सभी तेज तर्राट जो कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों को दूर खदेड़ सके और उनकी आवाज को बंद कर सके, ऐसा प्रत्याशी हमको ढूंढना साथियों। तो हमने खुद बलिदान दिया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को हमने अमरवाड़ा में मैंने बचा के रखा और मैंने खुद बलिदान दिया कि यार नहीं, मेरे से अच्छा देवराम भलावी है, उसको यहाँ पर हम चुनाव प्रत्याशी ग्रुप में चुनाव लड़ाएंगे और हमारी जो आदिवासी और हमारे OBC SC OBC के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ऐसा होनहार उम्मीदवार हमारी बात को ऊपर लेके जाएगा साथियों। ऐसे उम्मीदवार को हमने चुना और हमने एक आवेदन प्रस्तावित किया और अमान सिंह बोलते और छत्तीसगढ़ को हमने पहुंचाया। हमारे प्रस्ताव पर काम हुआ मेरे साथियों और देवराम भलावी को हमने कसम खाई है कि अधिक से अधिक बहुमतों से सम्मानित देवराम भलावी को हमको जिताना है। जिस प्रकार भट्टी जी को हमने 1 नोट और 1 वोट जिताए थे साथियों, उस प्रकार हमें देवराम भलावी को जिताना मेरे साथियों। और मैं कहना चाहूंगा मेरे साथियों, कमलेश साय जी को बार बार विधायक बनने की क्या जरूरत है मेरे साथियों, और कमलनाथ जी को बार बार उसके लड़के को विधायक बनाने, सांसद बनाने की क्या जरूरत है मेरे साथियों। 40-45 साल से आपने देखा है अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में और लगातार कमलेश साय को आपने 2-3 बार विधायक बनते हुए देखा मेरे साथियों, लेकिन वह आदमी विधानसभा में बोल नहीं सकता। बताइए वो क्या कर सकता है आपके विकास के लिए। हमारा विकास मेरे साथियों यात्री प्रयोगशाला बनाने से नहीं होगा, हमारा विकास मेरे साथियों रंगमंच बनाने से नहीं होगा, CC रोड बनाने से नहीं होगा मेरे साथियों। अभी यहाँ पर जो कांग्रेस की रैली में भाड़े के टट्टू बनकर आए साथियों, किराए से मतलब नहीं आए, हमारे लोग अपने अपने निजी किराए से आए मेरे साथियों। उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने आकर बात करिए। आपके जो लड़का बच्चे अभी नरसिंहपुर में, जबलपुर में, नागपुर में काम कर रहे साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा था अमरवाड़ा में पलायन रोकने का मेरे साथियों। तो क्या अभी तक पलायन रुका? हमारे आदिवासियों के लिए कुछ किया कमलेश साय ने? नहीं किया मेरे साथियों। लेकिन मैंने अपनी कम उम्र में मैंने भी यहाँ पर 350 ट्रैक्टर की रैली करके किसानों को बताया है कि यहाँ एक ऐसा मुद्दा साथियों जो हमें 1000 रुपया लाडली बहन को देने की जरूरत नहीं है, हमारे किसानों को कर्जा माफ करने की जरूरत नहीं मेरे साथियों, हमारा बिजली बिल माफ करने की जरूरत नहीं मेरे साथियों। वो है मुद्दा माछा गोरा बांध का मेरे साथियों, माछा गोरा बांध का जो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया मेरे साथियों। माथा गोरा का पानी महाराष्ट्र जाता मेरे साथियों, माथा गोरा का पानी बालाघाट जाता है और छत्तीसगढ़ जाता मेरे साथियों। लेकिन हमारे 40-45 किलोमीटर दूर यहाँ अमरवाड़ा में पानी नहीं आ सकता मेरे साथियों। मैंने रिसर्च किया, एशिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम और सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में साथी सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, उसको सर्च किया। मैंने आंदोलन किया, 350 ट्रैक्टर की रैली अमरवाड़ा में लाया मेरे साथियों। CBI के माध्यम से, LIB के माध्यम से मेरी बात मुख्यमंत्री ने सुना, उसके कानों में आवाज गई। तो साथियों ये बात कहाँ पर खुलती है मेरी बात जाकर, जय शक्कर नदी प्लस नर्मदा नदी का जो मार्ग निर्माण होना साथियों। तो मैंने 40 गांव मांगा था अमरवाड़ा के लिए, फिर मैंने दूसरी रैली में सभी अमरवाड़ा के पूरे विधानसभा के लिए पानी मांगा साथियों। तो 95 गांव साथियों शिवराज सिंह चौहान ने कागज में दिया साथियों। मैं कागज में नहीं मान सकता, मैं जब जानूंगा कि अमरवाड़ा में कोई परियोजना की ऑफिस बन जाए, कोई ऑफिस बन जाए यहाँ, तब मैं जानूंगा मेरे साथियों कि यहाँ वास्तव में पानी आ सकता है। मैं सभी जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ और सम्मानीय देवराम भलावी से निवेदन करता हूँ कि आप इस मुद्दे को सदन में जाकर उठाना और माथा गोरा का पानी साथियों अमरवाड़ा में लाना मेरे साथियों। अमरवाड़ा में ये मुद्दा है, दूसरा मुद्दा कुछ नहीं है मेरे साथियों। पूरा अमरवाड़ा का विकास मात्र पानी आने में सुधर जाएगा मेरे साथियों। ना ही कर्जा माफ करने की जरूरत है, ना ही लाडली बहना को 1000 रुपये देने की जरूरत है मेरे साथियों। मेन मुद्दे की बात
कमलेश शाह जी के आदमी जाएंगे आपके गांव, तो वहां पूछना कि क्या करता भैया तू वहां जाके विधानसभा में क्या बोलता, कभी फोटो तो बनाती नहीं एक थोड़ा, कभी हमने देखे नहीं तेरे को। लेकिन मैंने आवाज उठाया साथियों और जनता को बताया कि हमारे आदिवासी में युवाओं में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतना जोश है कि हमारी जनता जनार्दन की आवाज उठा सकते हैं। इसलिए मैं समस्त हमारा ब्लॉक के समस्त मतदाता बंधुओं से, समस्त व्यापारी बंधु से, समस्त कर्मचारी अधिकारी बंधु से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे युवा प्रत्याशी जो आधी रात को फोन लगाने में हमारे पास हमारी अन्याय अत्याचार की लड़ाई लड़ने के लिए आ जाते साथियों, ऐसे प्रत्याशी को आप विजय बनाइए और ज्यादा से ज्यादा वोट और उनको सहयोग करें मेरे साथियों, और वोट करें। हमारा साथियों, हमारा बड़ा मैं पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ और गौंडमाना गणतंत्र पार्टी का संयुक्त संगठन हमारा गठबंधन हुआ मेरे साथियों। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं मेरे साथियों कि आप सेठ साहूकार जो बड़े बड़े उनके चक्कर में ना आए, जो अभी सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में लेकर हमारे आदिवासियों को बकरी की तरह लेकर आए मेरे साथियों, ऐसा ना होने दे। आप अपना स्वाभिमान को खत्म न करें, अपना सम्मान को खत्म न करें साथियों, और एक नोट और एक वोट से देवराम भरावी को विजय बनाए साथियों। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। धन्यवाद साथियों, बहुत धन्यवाद चेतन कुमरे जी। साथियों, आज आप देवरामन जी को वल्लभ भवन पहुंचाने के लिए पैदल चल के आए हैं। मुझे आपके समय की कद्र है, चूंकि आप पैदल आए हैं और फिर पुनः आपको पैदल जाना है, तो ज्यादा आगे में इस कार्यक्रम के समापन भाषण के लिए हमारे बीच में जिनको मैं बुलाना चाहता हूं, मैं 5 मिनट और आपका लेना चाहता हूं कि हमारे बीच में देवरामन भैया आपको जो संबोधित कर रहे थे वो क्या बता रहे थे। अंबानी की संपत्ति कितनी है? 1000 मिलियन। बहुजन समाज के भाइयों, अंबानी की संपत्ति कितनी है? 1000 मिलियन। और अडानी की संपत्ति कितनी है? 800 करोड़ मिलियन। और ये दो ही लोग किनको चलाते हैं? चाय वाले को। किनको चलाते हैं? चाय वाले को। अंबानी की संपत्ति 1000 मिलियन, अडानी की संपत्ति 800 मिलियन, और इस बहुजन समाज की संपत्ति क्या है? 5 किलो अनाज और चिलम और गांजा। क्या है संपत्ति? 5 किलो अनाज और चिलम और गांजा। अरे साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये छिंदवाड़ा जिले में यह भोला भाला समाज था, तो आपने 30 साल तक नागपुर से पर्चा दाखिल होता था। पर्चा कहां से दाखिल होता था? नागपुर से। और नागपुर के आदमी को इस भोली भाली जनता ने 30 साल गागरी शंकर मिश्रा जी को संसद में पहुंचाने का काम किया। 30 साल के बाद में कलकत्ता के आदमी को आप 30 साल से झेल रहे हैं, और अभी उनके लड़के को पिछले 5 वर्षों से फिर लोकसभा चुनाव आने वाला है साथियों। अरे आप बाहर के आदमी को कब तक झेलेंगे? साथियों, जो इतिहास बदलता है वो इतिहास लिखता है। इतिहास का पन्ना पलटा के देखो। अगर जिस दिन आपने अमरवाड़ा की धरती से देवरामन जी को विधायक बना के पहुंचाया, यह खबर जो है मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कोने कोने में जाएगी कि
ये आदिवासी समाज जागा है और छिंदवाड़ा जिले के लाल को संसद में पहुंचाने का काम किया है। इसी समारोह में इस कार्यक्रम को समाप्ति भाषण के लिए हमारे बीच में CL ठाकुर जी हैं, जिन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को यहाँ जन्म दिया है। उन्होंने भी अपनी नौकरी को लात मार के इस बहुजन समाज को जगाने का काम किया है। हमारे बीच में CL ठाकुर जी आए और इस चुनावी जनसभा को आभार व्यक्त करके कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। परम सम्मानीय CL ठाकुर जी। सर्वप्रथम में हमारे अमरवाड़ा विधानसभा BSP के